अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा करता हूँ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने हमारे वजूद को अनमोल नियामतों से नवाज कर हमें अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद दरजा अता फरमाया। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे सब देखने और सुनने वालों को अपने ही हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे कोई ना कोई रिश्ता शेयर करते हैं, तो आज भी एक रिश्ता शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें निकाह के हवाले से मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, निकाह के तो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, लेकिन निकाह के सबसे पहला फजीलत तो ये है कि ये अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा था। दोस्तों, हदीस का मफ़हूम है कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसका अच्छा सा नाम रखे और बालिग़ होने पर उसकी शादी कराए। अगर शादी नहीं कराई और इस औलाद ने कोई गलत काम किया, कोई गुनाह किया, तो इस गुनाह में वालिदीन भी इसके साथ शरीक होंगे। तो दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि निकाह आसान हो जाए, इस निकाह को आसान बनाएं, और जितना निकाह आसान होगा इतना ही जो ज़िना के दरवाज़े हैं ये बंद होगा, और जितना निकाह मुश्किल होगा उतना ही निकाह के दरवाज़े खोलेगा। तो दोस्तों देखो, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन है वो शख्स जिसकी बीवी न हो। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर वो माल वाला भी हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे वो मालदार हो, अमीर हो, लेकिन फिर भी वो मिस्कीन है अगर उसकी बीवी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन है वो औरत जिसकी खावंद न हो। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर वो माल वाली भी हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे वो माल वाली भी क्यों न हो, लेकिन वो मिस्कीन है, वो गरीब है कि जिसकी शोहर, जिसकी खावंद न हो। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, आप में से जो भी निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह से निगाहें पस्त हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होता है। दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में निकाह को ज़िना को कोई गुनाह ही नहीं समझा जाता। जिस तरह के आज के इस पुरफितन दौर में हर जगह में बेहयाई आम होती जा रही है, तो न कोई बेहयाई को कोई गुनाह समझा जाता है और न कोई ज़िना के अड्डे जो चलते हैं उसको कोई गुनाह समझा जाता। मेरे भाइयों, अगर कोई गुनाह, कोई छोटा जुर्म होता तो अल्लाह ताला इस पर इतना बड़ा सज़ा क्यों देते? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई बंदा आप देखते हो और वो ज़िना करते हैं तो आप उसको संसार करें, उसको मौत दे, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। कोई भी जुर्म करो उस पे मौत का सज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ज़िना करते हैं, कोई मर्द किसी औरत से करता है, तो उसको संसार करे, उसको सज़ाए मौत का जो सज़ा है, वो जो संसार है वो मौत से ही ज़्यादा है, तो वो संसार का सज़ा दे सज़ा, तो वो सज़ा जो है वो मौत से ज़्यादा, इसलिए कि ये गुनाह एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए अपने बच्चों पर तरस खाएँ, जिनके घरों में बच्चे और बच्चियाँ बालिग़ हैं और उनको अच्छे रिश्तों की ज़रूरत है, तो वो राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि इंशाअल्लाह आपको जो भी रिश्ते चाहिए होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल और रहम से आपको मिल जाएंगे। बहरहाल कोशिश करना पड़ते हैं हर काम, कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जब तक आप उसको कोशिश न करते, उसके लिए उठते नहीं हैं, उसको करने की कोशिश नहीं करता, तो वो नहीं होता। जब आप कोशिश करते हैं, आप हिम्मत करते हैं, आप उसके लिए टाइम दे देते हैं, तो अल्लाह ताला आपके साथ उसमें शरीक होते हैं और आपके मददगार होता है, और उस काम के लिए आपके अल्लाह ताला असबाब बनाते हैं, उसके कोई
کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کی اسباب بناتے ہیں، لیکن یہ ایک جذبہ دل میں رکھنا چاہیے کہ جس کے بچے ہو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اور وہ نکاح کے منتظر ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کو شادی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ڈھونڈیں کوئی اچھے لوگ، دیندار۔ حدیث میں آتے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی امیر ملتا ہے، کوئی حسن والے ملتے ہیں، کوئی دیندار ملتے ہیں، تو آپ دیندار کو ترجیح دو، جو دیندار ہے اس کو دیکھیں۔ تو ہر جگہ میں رشتے ہیں، ہر جگہ میں رشتے ملتے ہیں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے کاروباروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے دفتر میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ ٹائم اپنے بچوں کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، ان کے لیے ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں، ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں، ان کی بھی کچھ تمنا ہے، وہ ہم کبھی دیکھتے نہیں۔ ہم اپنے کاروبار پیسہ اکٹھے میں لگے ہوئے صبح سے لے کر رات تک، رات سوتے ہیں، صبح پھر جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کاروبار پر، اپنے بچوں کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں۔ تو اب یہ ویڈیو جو ہے یہ لمبی ہو رہی ہے، تو اس لیے میں آج کا جو رشتہ ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور اس نے کیا تعلیم اس کی ہے، سافٹ ویئر انجینئر انہوں نے کیا ہوئے، 26 سال اس کی عمر ہے۔ یہ ایک ہی بھائی ہے اور 5 بہنیں ہیں۔ 5 بہنوں میں سے ایک بہن کی شادی ہوئی تھی لیکن اس نے ڈیورس کیا، تو اب یہ 5 جو بہنیں جو ہے وہ گھر میں ہیں اور کسی کا بھی شادی نہیں ہوا۔ اور رحمانی یہ برادری ہے، لڑکی جو ہے یہ جاب کرتی ہے، اور یہ 1 لاکھ اس کی مہینہ کا تنخواہ ہے، تو گھر ان کا اپنا ہے، اور گھریلو لڑکی ہے، کوئی مطلب گھریلو لڑکی نہیں ہے، مطلب کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، اور ان کا ڈیمانڈ جو ہے وہ پڑھا لکھا لڑکا ہونا چاہیے، لاہور سے ہو یا کسی بھی شہر سے ہو، لیکن لوگ کاروباری اور اچھے پڑھے لکھے فیملی ہو، تو وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں ان کا جو رہائش ہے وہ ہے اقبال ٹاؤن میں، اور شہر ان کا لاہور ہے۔ جو بھی لوگ اس رشتے میں انٹرسٹ ہے وہ بھی رابطہ کرے، جن کو اور بھی رشتے چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم ان کو ان کے ہی مطابق کے رشتے پرووائڈ کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو